गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस कोरोना के पैंडेमिक में एक बार फिर से आप सब लोगों का सेंट कोलंबस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं रोहित तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7th की मैथ्स में ये जो पहला वीडियो के बाद ये दूसरा वीडियो है और V2 लिखा हुआ है इस पे। अब इस दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये दो चीजें पढ़नी है हमको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किसी फ्रैक्शन का कैसे करेंगे। मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक बार आपको रिकैप कर देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। ये दोनों वीडियो मर्ज होगा, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, इकट्ठे होकर मिलेगा या अलग अलग भी मिल सकता है, जैसा वो टेक्निकल टीम जो है वो जैसा चाहेगी वो वैसा आपको देगी। इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मान लो कोई आपके पास फ्रैक्शन है 3/5 इंटू आपके पास दूसरा फ्रैक्शन है 4/7। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम सीधा सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12 और 5 7 जा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इन केस मान लो आपके पास यहाँ है 2/4, इधर है आपके पास 6/8, तो हम लोग इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। और सिंपलीफाई करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या करना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आपके पास जो फ्रैक्शन बची है वो 1/2 इंटू 3/4। अब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 और अब हम इसको ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम डिवीजन करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शन। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन करते समय हमको दो बातों का ध्यान रखना है केवल। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है 2/3, इसको डिवाइड करना है आपको मान लो 4/9, इस तरह से डिवाइड करना है। तो हम इस अगर इसको हम ऐसे लिख दें 2/3/4/9, इस तरह से लिख दें तो ये फ्रैक्शन जब ऊपर की ओर जाएगी तो आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 9/4। मतलब हम यहां से इसको सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना इसको लिखे। इतने आप इसको ये ध्यान में रखिए, या तो आप इतना लिखो उसके बाद इस तरह से लाओ, या डिवीजन को सीधा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो और चेंज करने के बाद आप इसको इस तरह से रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल बताया था ना पिछले वीडियो में, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो। 2/3 इंटू 9/4। अब आप 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आपका आंसर हो गया 3/2। अब इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख दो। इस तरह से हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शन का। अब हम लोग सीधा चलते हैं जो इस चैप्टर का अगला पार्ट है, उस पार्ट में चलते हैं। और अगला पार्ट है आपका डेसिमल। अब हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल्स। डेसिमल पढ़ने के लिए पहले तो ये जान लेते हैं डेसिमल होता क्या है। एक डॉट से डिनोट करते हैं डेसिमल को। इसके बाद मान लो कोई एग्जांपल लिखने के लिए आपने लिख दिया 2.3, 4.5, इसको पढ़ते ऐसे हैं 2.3, 4.5, 2.25, इस तरह से। और ये जो पार्ट होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं होल पार्ट। इसको कहते हैं होल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये आपका है डेसिमल पार्ट। तो इस तरह से आप होल पार्ट और डेसिमल पार्ट दो चीजों में ये बटा होता है। इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे कैसे हम लोग इसको प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसकी, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और कैसे इसको और भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे डेसिमल को प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस तरह से ढेर सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेसिमल को हम लोग अगर प्लेस वैल्यू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मान लो आपके पास कोई डेसिमल है 15.326 और इसको आपको कहा जाए कि आप इसकी प्लेस वैल्यू में रिप्रेजेंट करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो। आप क्या करेंगे, ये डेसिमल के इधर वाला होल पार्ट है, आप इसको लिखेंगे 10 + 5, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं 15 को लिख दिया मैंने, प्लस 0.3 मतलब 3/10 और प्लस 2 मतलब 2/100 प्लस 6 मतलब 6/1000। डेसिमल के राइट साइड में पहली वैल्यू जो होगी वो बाई 10 होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो बाई 100 होगी
तीसरी वैल्यू जो होगी वो बाई 1000 होगी। इस तरह से जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और यहीं से हम इसकी प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब 3 की प्लेस वैल्यू है 3/10, 2 की प्लेस वैल्यू है 2/100, 6 की प्लेस वैल्यू है 6/1000। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अभी मान लो आपके पास कोई डेसिमल है और उसको हमको इसी चार्ट में डिनोट करने को मिल जाए कि आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ले आओ। आपके पास डेसिमल है 20.053। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 प्लस 20 प्लस 0 लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। प्लस 0/10 लिखना चाहो तो 5/100 प्लस 3/1000। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब आप पहला जो इसमें चीज है वो यही है कि आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपकी जो एक्सरसाइजेज है उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है डेसिमल के, उसमें एक दो चीजें और जान लीजिए, उसको आप लोग कर लेंगे। स्मॉलर एंड ग्रेटर ये फाइंड करना रहेगा। डेसिमल दिया रहेगा, मान लो आपके पास कोई दो डेसिमल दिया है 2.25 एंड 22.5। इसमें पूछेगा ग्रेटर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है, इसको आप कर लेंगे। एक और चीज आप जान लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक चीज, असेंडिंग मतलब लो स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें करनी है। इसके बाद अब आपको मान लो जैसे पैसा दे दिया गया 75 पैसे और कहा जाए कि इसको रुपीज में लिखो और कन्वर्ट इनटू रुपीज, चेंज करो इसको रुपीज में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। यू हैव 100 पैसे इन 1 रुपीज ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75 रुपीज। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल। बहुत आसान से दो तरीके हैं, आराम से आप कर सकते हो। पहले तो मान लो कि जैसे 22.5 इंटू 10, किसी भी डेसिमल को अगर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर में उसका जो डेसिमल का पॉइंट होगा वो 1 टाइम राइट साइड प्लेस हो जाएगा। जैसे मान लो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 225। मान लो 2.253 इतना है और इसको कहा जाए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप ये ध्यान लो कि यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट आपका 2 जीरो राइट साइड है। ये ध्यान है, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में, डिवीजन में लेफ्ट साइड में। 225.3। अब आपका आंसर ये हो गया जब 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 1000 से करेंगे। ये तो तब जब 10 100 से करना होता है। मान लो कोई डेसिमल नंबर है 2.5 इंटू 1.5 या कोई होल नंबर ले लो पहले, मान लो इसको करना है 6 से, तब कैसे करेंगे। फिर हम सीधा सीधा जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है 2.5 इंटू 6, डेसिमल भूल जाओ अब जब तक मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद में डेसिमल लगाना। 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। अब आप पॉइंट गिनो, कितने नंबर पे पॉइंट है, एक ही नंबर पे पॉइंट है, केवल एक, तो यहाँ 1 लगा दो, ये 15 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डेसिमल का। और मान लो दोनों तरफ डेसिमल वैल्यूज दी हुई हो, मल्टीप्लाई कर डेसिमल। यहाँ मान लो दिया है 16.5, इधर दे दिया है 1.3, तब भी वैसे ही मल्टीप्लाई 16.5 इंटू 1.3 ऐसे कर लो आप। फिर मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर डेसिमल। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 1 19, 3 1 जा 3 और 4। फिर 1 से 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। अब आप इसको प्लस कर दो, ये 5 हो गया, 9 5 14, 6 4 10 और 1 11, यहाँ 1 और 1 2, इतना आ गया। अब आप पॉइंट गिन लो, 1 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 2, यहाँ आप डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे
रेशनल नंबर, सॉरी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज और बतानी है आपको, कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे, किसी डेसिमल का डिवीजन कैसे करेंगे। वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, जहां चीजें नहीं समझ में आती वहां वीडियो को पॉज करिए, चीजों को समझिए, उसके बाद फिर से वापस से वीडियो को प्ले करिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग डिवीजन देख लेते हैं डेसिमल का, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर के लिए वीडियो तैयार करेंगे, जो तीसरा चैप्टर होगा वो भी पार्ट वाइज फिर आपके पास जाएगा। डिवीजन बस 2 मिनट का काम है डिवीजन में भी, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने देखा उसी तरह से डिवीजन आप क्या करना है, मान लो पहले तो आपको 10, 100 या 1000 से डिवीजन करना है। 2, 5, 3 डिवाइडेड बाय पॉइंट है डिवाइडेड बाय 10। मैंने कहा था जब डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा फ्रैक्शन में, तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो राइट साइड में। अब आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 2.53 एक बार इधर आ जाएगा, करके दिखा देते हैं इसको। मान लो 10 से 25.3 को करना है, 10 2 जा 25 है, अब जाएगा नहीं, अब यहाँ आप ले जाओगे डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 3, 5 जा 50, 3 बचा 30, 3 जा 30, ये आपका खत्म हो गया, 2.53 आ गया। इस तरह से आप जब 10 से करना होगा तब कर लेंगे। ऐसे 100 से करना होगा 2 बार लेफ्ट साइड में, 1000 से करना होगा 3 बार लेफ्ट साइड में। अब जब मान लो कोई होल नंबर रहे और उसको डिवाइड करना हो, मान लो आपके पास 115.25 है और इसको आपको डिवाइड करना है 15 से। अब क्या करेंगे आप, अब जो नॉर्मल डिवीजन का मेथड है वो आप अप्लाई करो। 15.25, 15 1 जा 15, ये आपका डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाने के बाद आप 2 ले आएंगे, कोई वैल्यू नहीं जाएगी, फिर आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 25 आपके पास आ जाएगा। फिर 25 आने के बाद आप 15 1 जा 15 करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 5 5 जा 5 में 5 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, 2 से 1 करेंगे 10 आ जाएगा। अब फिर आपने डेसिमल बढ़ा रखा है तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है 15 6 जा 90, फिर 10 आ जाएगा, फिर 100, अब ये ऐसे जाता जाएगा 6 जा 6 जा। तो आप डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक ले जाने के बाद छोड़ देंगे, तो अब आपका आंसर आ गया 1.0616। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लें, 15 1 जा 15, सब कैंसिल हो गया, पॉइंट ले गए, 2 नीचे ले आएगा, 2 से जा नहीं रहा है, इसमें टेबल पढ़ी नहीं जा सकती, तो आप 15 1 जा 15, 5 से 5 गया, ये 10 आया, फिर यहाँ 6 जा 90, ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो आप इसको इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं जब ये होल नंबर है। मान लो दोनों तरफ डेसिमल दे दिए, दोनों तरफ डेसिमल नंबर्स दे दिया डिवीजन करते समय, यहाँ मान लो दे दिया 22.5 और इधर दे दिया 2.5, या और कोई छोटा नंबर ले लो जिससे आपको करने में आसानी हो, 1.2 यहाँ दे दिया। अब सेम वैसे ही आपको फिर से करना है, आप 1.2 डिवाइडेड बाई 22.5, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं आराम से। जैसे वो वाला टेबल आप इसको 12 मान लो, इसको 22.5 मान लो, इसको 225 मान लो, उसके बाद 22 में 12 की टेबल पढ़ो, फिर जब डेसिमल की जरूरत हो तब आप डेसिमल बढ़ा के जितना 0 जब चाहे तब उतार ले। या तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ डिवीजन का साइन लगा, ये इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मान लो 22.5 अपॉन 1.2। अब एक चीज और देख लो, दोनों पे सेम जगह डेसिमल है, एक नंबर पॉइंट पे यहाँ भी, एक नंबर पॉइंट पे है, तो आप इसको गायब भी कर सकते हो आराम से। इसको सीधा लिख दो 225/12, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर, दोनों गायब हो गए। उसके बाद आप इसको आराम से जैसे डिवीजन किया जाता है उस तरह से कर लो। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और आप इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो चीजें आप हमें मैसेज करके या वीडियो देखने के बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज करेंगे, फिर इसको हम लोग और अच्छे से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। और बाकी अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, काढ़ा वाढ़ा पीते रहिए और मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।